नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में भीषण आग लग गई और आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने भी कर दी है। ये घटना इतनी हृदय विदारक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इन लोगों को शोक संवेदनाएं दी है और पीड़ित परिवार के साथ हर संभव खड़ा रहने और उन्हें मदद करने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हुई। जब इसके बारे में झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन मोहर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से यह हादसा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि एनआईसीयू में 54 बच्चे भर्ती थे और अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। हमने जितनी कोशिश की जा सकती थी सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकालने के लिए कोशिश की, लेकिन फिर भी 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका दुख हमें है। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मऊरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी दें। 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों थे? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को समझाएंगे। इसके अलावा वहां पे जो चश्मदीद मौजूद थे उस हॉस्पिटल में, उन्होंने एक रिपोर्ट के अनुसार घटना की खबर सुनते ही वहां पर हड़कंप मच गया। वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद अस्पताल की खिड़कियों में जो जाली लगी हुई होती है उसे तोड़कर कई नवजातों को बाहर निकाला गया। और एक चश्मदीद जिसका नाम कृपाल सिंह बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि हम बच्चों को दूध पिलाने अंदर गए थे, तभी एक नर्स बाहर की ओर तेजी से भागते हुए आई थी, जिसके पैरों में आग लगी हुई थी। हमने करीब 20 बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाला और नर्स को पकड़ाता गया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक वो मंजर होगा। दूध मुहे वो बच्चे आग की लपटों के बीच अपनी जिंदगी और मौत के बीच उलझ रहे थे और इसी बीच वहां पर लोग पहुंचते हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। वहीं कुछ और चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद परिसर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने बच्चों को इमरजेंसी की ओर लेकर के भाग रहे थे। बहुत हृदय विदारक, बेहद ही दर्दनाक ये घटना। वहीं झांसी के पास स्थित महुआ जिले के एक दंपति ने इस हादसे में अपने नवजात बच्चे को खो दिया। बच्चे की मां ने बताया कि उनके बच्चे का जन्म 13 नवंबर को सुबह 8 बजे हुआ था। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरा बच्चा आग में जलकर मर गया। उस बच्चे को जन्म लिए हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसे मौत ने जकड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से
आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहां पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। वहीं अब इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों का भी बयान सामने आ रहा है। एसएसपी सुधा सिंह जो झांसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 16 बच्चों का इलाज जारी है। इस हादसे के समय एनआईसीयू में 50 से अधिक बच्चे भर्ती थे। झांसी पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त बयान में कहा कि दमकल विभाग की गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा गया है। साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज के संपर्क में हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अब सरकार ने भी आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम परिजनों के साथ मिलकर बच्चों की पहचान कर रहे हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया। वहां पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। तो बेहद ही बड़ी और दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आई, जहां पर एनआईसीयू में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग जाने से 10 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, 40 से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे। प्रधानमंत्री सहित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए आर्थिक सहायता का ऐलान किया, लेकिन इस आर्थिक सहायता से क्या उस परिवार के दर्द कम हो जाएंगे जिसने अभी अभी जन्मे नवजात बच्चों को खो दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई।